नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हम अक्सर सुनते हैं कि इंसान जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है। ये हमने अभी तक सुना था, लेकिन आज हम आपको इसका उदाहरण भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मार्केटिंग क्षेत्र के दो दिग्गज मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। रविशंकर ओझा जी हैं, विजय शंकर ओझा जी हैं। इन दोनों ने मार्केटिंग क्षेत्र में तहलका मचा रखा है। बिल्कुल 1 साल पहले इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की और आज वो कंपनी कई सारी ऊंचाइयों को छू चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले जो ये कंपनी आपने स्टार्ट करी है, इस कंपनी का नाम है मैक्सवेल हर्बल प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि हर्बल से तो समझ में आ रहा है कि आयुर्वेदिक ही होगा, लेकिन ये कंपनी क्या है और कैसे ये कंपनी काम करती है? देखिए, बेसिकली है क्या कि ये कंपनी जो है मैक्सवेल हर्बल प्राइवेट लिमिटेड, हम लोगों ने इसको बड़ा सोच समझ के मतलब इस तरह का डिजाइन किया, इस तरह का नाम जो है। जैसे कि मैक्स मतलब मैक्सिमम शब्द से हम लोग लिए हैं इसको। मैक्स मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, वेल मतलब होता है अच्छा, और हर्बल मतलब होता है आयुर्वेद। यानी हम लोग का मेन जो ध्येय है, मेन जो उद्देश्य है कि आयुर्वेद के माध्यम से ज़्यादा लोगों को अच्छा करना है, स्वस्थ करना है। क्योंकि विश्व की सबसे अगर देखा जाए तो प्राचीनतम पद्धति जो है जो स्वास्थ्य की, वो है आयुर्वेद। और ये आयुर्वेद जो लोग जो है आज के डेट में कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो भूल गए हैं, तो हम लोगों ने बस ये चीज़ लोगों को फिर से याद दिलाया है कि आयुर्वेद के माध्यम से आप चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। बिल्कुल। और अभी क्योंकि जैसा आयुर्वेदिक के बारे में बता रहे हैं सर आप, वैसे हमारे इंडिया में भी हम लोग हमेशा से देखते आते कि हम लोग घरेलू नुस्खे यूज करते थे और उसके बाद जो बीमारी होती थी उसे ठीक कर लिया था। अभी और जो ये आप मार्केटिंग में अभी जो आपने ये कंपनी ओपन करी है, तो इससे कैसे आप काम करते हैं? देखिए, बेसिकली है क्या कि हम लोग का जो मेन उद्देश्य है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भारत जो हो वो स्वस्थ हो और समृद्ध हो। तो स्वस्थ तब होगा भारत, जैसे आज के डेट में अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान की दो बहुत ही मुख्य समस्या है। सबसे पहली समस्या है वो है बीमारी, और दूसरी समस्या है बेरोजगारी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, क्योंकि बीमारी एक ऐसा चीज़ है कि अमीरी और गरीबी को देख के नहीं आती है। और बीमारी में ऐसा है कि लोग जितना पैसा जमा करते हैं, लोग का घर मकान सारा का सारा चीज़ बिक जा रहा है। और बीमारी मुख्यतः जो हो रहा है वो लाइफ स्टाइल के चलते हो रहा है। तो हम चाहेंगे क्या कि जो लाइफ स्टाइल के चलते जो लोगों को बीमारी हो रही है, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए हम लोग जानते हैं आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को हम लोग ये बता रहे हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, हम आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहेंगे कि इससे पहले जैसे लोगों को बताया जाता था कि बीमार होइए तो दवा खाइए, लेकिन कोई ये आज तक नहीं बताया कि क्या खाइएगा कि बीमार नहीं होइएगा। ये बात जब हम लोगों के सामने बोलते हैं तो कुछ लोग को हंसी आती है कि सर ये क्या बात है कि आप कहते हैं कि क्या खाइएगा कि बीमार नहीं होइएगा। तो होता क्या है कि हम इसको प्रमाणित भी कर सकते हैं कि बेसिकली हम लोग यही जानते हैं कि बाहर में कुछ हो गया तो जाके डॉक्टर के यहाँ से दवा ले लिए, दवा खाना से ले लिया, कुछ भी कर लिए। लेकिन बीमारी जो मुख्यतः होता क्या है कि हमारे अंदर जो कुछ कमियां होती हैं जिसके चलते बीमारी अटैक करता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे दीवार है, छोटा सा उदाहरण हम देना चाहेंगे। एक दीवार है, अगर दीवार किस चीज़ से बनता है तो दीवार बनता है सीमेंट से, छड़ से, गिट्टी से, ईटा से, बालू से। अगर मान लीजिए कि हमारे दीवार का उम्र चाहिए 100 साल, तो 1 नंबर सीमेंट, 1 नंबर छड़, 1 नंबर गिट्टी, 1 नंबर ईटा, 1 नंबर बालू, अगर सब कुछ 1 नंबर रहेगा तो हमारी दीवार का उम्र 100 साल रहेगा। तो होता क्या है बेसिकली जो हमारा जो ये लाइफ है, जो हमारा जीवन है, हम जो खुद बने हैं, हम लोग बने किस चीज़ से? तो हम लोग बने सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, सिस्टम से, तब जाके हमारा बॉडी बना है। तो बेसिकली लोगों को लगता क्या है कि बीमारी जो है हमारे बॉडी में आती है। बीमारी कभी बॉडी में नहीं आती, बीमारी तो सेल में आती है, और सेल से बढ़ के फिर टिश्यू में जाती है, टिश्यू से ऑर्गन में जाती है, ऑर्गन से सिस्टम में आती है, फिर हमारे शरीर में आती है। तो हम लोगों को बताते हैं कि बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारी कंपनी का नोनी है। अच्छा। तो ये नोनी जो है, हमारा शरीर जो है 63 खरब कोशिकाओं से बना है। जैसे सारा मतलब देखा जाए तो एक मानव शरीर जो तैयार हुआ है वो 63 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है। तो हमारा एक प्रोडक्ट है नोनी। ये नोनी क्या है? ये साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला अनानास के तरह का एक छोटा सा फल है, आलू के आकार का होता है, छोटा फल है। इसमें बहुत तरह का औषधीय गुण होता है। ये क्या है कि ये नोनी जो होता है कि हमारे अंदर में कोशिका का सारा का सारा ABCD का काम करता है। यानी कोशिका के हम एक्टिवेट करता है, B से बैलेंस करता है, यानी हमारा हार्मोन्स जो है उसको बैलेंस करता है, C से क्लियरेंस करता है हमारे अंदर जो भी टॉक्सिन है, और D से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी हमारे अंदर के विषाक्त चीज़ों को बाहर निकालता है। जी। तो ये सब चीज़ हमारे पास प्रोडक्ट है। दूसरी एक प्रोडक्ट है बहुत लाजवाब, जैसे एक छोटा सा उदाहरण से हम समझाना चाहेंगे। जैसे कुछ लोग होता है क्या है कि हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारा तेल मसाला हम खाते जा रहे हैं,
तो होता क्या है कि हम लोग तो थाली साफ करते हैं, घर में कढ़ाई साफ करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे अंदर जो तेल मसाला जो जा रहा है, कभी हम लोगों ने अपने पेट के अंदर इसके सफाई के लिए सोचा नहीं है। इसके लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसका नाम है आपको एलोवेरा जेल। अच्छा, हाँ। तो अभी है क्या कि बाजार में बहुत सारा एलोवेरा जूस है, लेकिन हमारी कंपनी है जो कि एलोवेरा जेल को प्राथमिकता दे रही है, और एलोवेरा जेल के माध्यम से हम लोग पेट की सफाई करवाते हैं कि लोग जैसे इससे हो क्या रहा है, हम आपको पहले भी बताए जी, कि जी। आदमी जो स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित है कि छोटा छोटा नुस्खा है, अगर इसको साल में 1-2 बार इस्तेमाल किया जाए, हाँ। जैसे स्पाइरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अमेरिका ने सुपर फूड की संज्ञा दी है। आज बहुत सारे लोगों को स्पाइरुलिना मालूम नहीं है, लेकिन स्पाइरुलिना जी क्या है। बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला क्वेश्चन है जी, सर, जी, जी। कि आप कैसे इन बातों को कैसे पहुंचाते हैं लोगों तक, कैसे उन्हें बताते हैं कि आप ऐसा प्रिकॉशन लीजिए, ये खाइए तो आपको बीमारी ही नहीं होगी, तो फिर दवा ही नहीं लेना पड़ेगा। जी जी जी। तो देखिए ये बात है क्या कि लोगों को हम लोग मीटिंग के माध्यम से लोग मतलब आपस में 1 to 1 बैठ के लोगों को बताते हैं कि आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास गैस की समस्या नहीं है। मतलब किसी को मतलब पेट संबंधी समस्या नहीं, किसी को शुगर नहीं है, किसी को बीपी नहीं है। तो हम लोगों को बताते हैं कि शुगर और बीपी जो है ना, ये सब आधुनिक बीमारी है। हमारे दादा के टाइम में ये सब बीमारी नहीं थी। आज बहुत सारी बीमारियां आई हैं। तो इस सब बीमारी का मेन कारण क्या है कि लाइफ स्टाइल है। तो हम लोगों को बताते हैं कि भाई लाइफ स्टाइल ठीक कीजिए, योगा अपनाइए। दूसरी बात है क्या कि जो कुदरत का जो दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ जो फूड है, जैसे एक छोटा सा चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि होता क्या है कि आज के टाइम में जैसे ईश्वर ने आदमी का उम्र बनाया 125 साल, लेकिन आज 125 साल जी कौन रहा है? 60 साल औसतन 60 हो गए। लेकिन हाथी का उम्र जानते हैं, पहले भी 60 साल था, आज भी 60 साल है। तो सबसे बड़ी बात है कि हाथी की उम्र में कमी नहीं हुआ, इंसान की उम्र में कमी क्यों हो गया? क्योंकि हाथी पहले भी मतलब साग सब्जी खाता था, पत्ता खाता था, पीपल का पत्ता, ये सब चना होना, यानी वो आज पहले भी शाकाहारी था, आज भी शाकाहारी है। और इंसान जो चीज नहीं खाना चाहिए उसको भी खाना शुरू कर दिया है, तो तरह तरह का प्रॉब्लम शुरू हो गया है जी इंसान जी को। बिल्कुल। तो ये लोगों रवि को जी, बताते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मार्केटिंग आप लोग करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग करते हैं। सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटे को प्यार, और हम दोस्तों को नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा मिशन क्या था कि वैसा काम किया जाए ताकि समाज को कल्याण हो, और समाज में अगर कल्याण होता है तो सबसे बड़ा खुशी की बात क्या है कि हम लोग का नाम भी फेम होगा। हम लोग कहा गया है कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य में जन्म हुआ है। एक बार हमने स्पीच सुना था माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी बोल क्या रहे थे कि वैसा काम करना चाहिए कि ताकि आपके माध्यम से बहुत सारे लोग को रोजगार मिले। तो हम दोनों भाई का 20 साल से मार्केटिंग में ऑलरेडी हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद से मार्केटिंग में बहुत ज़बरदस्त पकड़ रहा है। हम लोग इंडिया फेम में ऑलरेडी इंडिया में भी स्थान बना चुके हैं। इंडिया के कोने कोने में हम दोनों भाई का नाम भी है। तो हुआ कि जब स्टार्टअप की बात आ रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्पीच हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने ऑलरेडी विशेष जोर दिया था कि अगर आयुर्वेद जो है हजारों साल पुराना पत्ती है, अगर आयुर्वेद की ओर कदम बढ़ाया जाए जिससे हम लोग की आयु बढ़ती है। आयुर्वेद किसको बोलते हैं? आयुर्वेद उसको बोलते हैं, वैसा वेद जो हम सभी की आयु को बढ़ा दे उसे आयुर्वेद बोलते हैं। तो हुआ क्या कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी का हमने स्पीच सुना तो हमारा भी ध्यान गया कि 20 साल से हम लोग का मार्केटिंग का आइडिया है, और बिहार से कोई कंपनी अभी पूरे वर्ल्ड में, पूरा इंडिया में तहलका नहीं मचाई है। सभी कंपनी बाहर से आकर, बिहार में इतना जबरदस्त पोटेंशियल है कि सभी कंपनी जो शुरू होती है दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से, और बिहार में आकर बूम करती है, बिहार और यूपी को पकड़ती है, और पकड़ने के बाद पूरा इंडिया में छा जाती है। तो हम दोनों भाई, हम और विजय जी दोनों आदमी मिलकर हम लोगों ने प्लानिंग किया कि क्यों नहीं हम लोग बिहार से कंपनी का स्टार्टअप किया जाए। और हम दोनों भाई ने सोच समझकर 11 जुलाई 2018 को मैक्सवेल हर्बल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद 100% आयुर्वेद चुना। आयुर्वेद चुनने के पीछे मिशन हमारा ये रहा है, हमारे दादाजी स्वर्गीय कैलाश चंद्र ओझा एक वैद्य थे, और बहुत अच्छे वैद्य, मतलब गरीबों के मसीहा कहा जा सकता है। गरीब आदमी को फ्री में दवा देते थे, और उनके पास जो भी पूंजी था, अगर कोई आता था रोते हुए कि मेरे पास जाने को भाड़ा नहीं है, वो भाड़ा भी उनको दिया करते थे। और बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे दादाजी स्वर्गीय कैलाश चंद्र ओझा फ्रीडम फाइटर भी थे। तो हमारे मन में सोचा कि दादाजी वैद्य जी थे, तो क्यों नहीं वैसा काम करें जो आयुर्वेद एक नया, समझिए कि एक नया जो चीज कहा जाए, पुराना पत्ती जरूर है लेकिन ये दब चुका है, हम लोग इसको भूल चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे जो हल्दी है, हल्दी अपने आप में बहुत जबरदस्त आयुर्वेद है। कहा गया है कि हल्दी पानी पीने से हम लोग का इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग होता है, कैंसर ऐसा घातक बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। जो हम लोग घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं, माँ तुलसी का पौधा,
माँ तुलसी अपने आप में जितना प्रशंसा किया जाए बहुत कम है। तुलसी अपने आप में जबरदस्त आयुर्वेद है, अगर उसका सेवन किया जाए तो कैंसर ऐसा घातक बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है कि हम लोग हल्दी को भूल चुके हैं, हम लोग तुलसी को भूल चुके हैं। जो भी चीज है अगर आयुर्वेद का हम लोग अपनाते हैं तो आयुर्वेद अपनाने से क्या होता है, जो 125 साल आयुर्वेद जो आयु माना है कि 125 साल आदमी जिंदा रह सकता है, तो हम लोग आयुर्वेद का सेवन करके हम लोग 125 साल अपने लाइफ को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो बीमारी हमारे शरीर में आने वाला है, अगर आयुर्वेद का हम लोग सेवन करेंगे, ऐसा नहीं कि रोग होने के बाद ही आयुर्वेद का सेवन करना है। अगर आपके पास रोग नहीं, आप 100% स्वस्थ हैं, तो अपने इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाने के लिए, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का सेवन करेंगे तो जैसे आपका स्टेमिना डेवलप होगा, आपके अंदर बीमारी इन नहीं होगी। अभी हाल में ही 6ठा अधिवेशन हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि आयुर्वेद अपनाने से होता क्या है कि हम लोग बीमारी से 100% बच सकते हैं। और उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया है कि हर जगह आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेगा, जिला लेवल में खुलेगा, पंचायत लेवल खुलेगा। और अभी चर्चा भी आ रहा है कि जितने भी MBBS डॉक्टर जो बन रहे हैं उनको भी 6th मंथ का आयुर्वेद की पढ़ाई पढ़नी होगी। यानी स्कूल कॉलेज सभी जगह चर्चा हो रहा है, हॉस्पिटल की बात चल रही है। तो हम लोग ने दोनों भाई ने विचार किया कि हम लोग 100% आयुर्वेद सेक्टर में जाए, इसीलिए मैक्सवेल हर्बल की स्थापना की। मैक्सवेल